Hello everyone, again most welcome all of you in Med Mind Ved Academy channel. So everyone, today हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा जो सीनेट का एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा जो बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट होगा उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है नर्सिंग एप्टीट्यूड से पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी गोल ऑफ नर्सिंग। तो नर्सिंग का जो है प्राइमरी गोल या प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन, सेकेंड है टू प्रोवाइड केयर दैट प्रमोट हेल्थ एंड वेलबींग, थर्ड ऑप्शन है टू डायग्नोज डिसीज एंड लास्ट ऑप्शन है टू परफॉर्म सर्जरी। तो नर्सिंग डिपार्टमेंट या नर्सिंग का प्राइमरी गोल होता है कि टू प्रोवाइड केयर दैट प्रमोट हेल्थ एंड वेलबींग, ऐसा केयर प्रोवाइड करना पेशेंट को जो कि उसके हेल्थ और वेलबींग को क्या करे, इंक्रीज करे, बढ़ाए। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है नर्सिंग एज अ प्रोफेशन इज डिफाइंड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। नर्सिंग जो है एक प्रोफेशन के रूप में है, इसे किसके द्वारा, निम्न में से किसके द्वारा हम डिफाइन कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है प्रोवाइडिंग केयर टू पेशेंट अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ फिजिशियन, फिजिशियन के दिशा निर्देश के अनुसार पेशेंट के जो है केयर प्रोवाइड करना। सेकेंड है कैरिंग आउट मेडिकल प्रोसीजर एज अ पर डॉक्टर ऑर्डर, प्रत्येक डॉक्टर के ऑर्डर के अनुसार जो है मेडिकल प्रोसीजर के करना। थर्ड ऑप्शन है ऑफरिंग हॉलिस्टिक केयर दैट इंक्लूड फिजिकल इमोशनल एंड फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट। लास्ट ऑप्शन गिविंग मेडिकेशन एंड परफॉर्मिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो नर्सिंग एज अ प्रोफेशन इसको हम डिफाइन कर सकते हैं हॉलिस्टिक केयर के रूप में, जिसमें जो है फिजिकल इमोशनल और फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट सभी सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न दिया गया है द स्कोप ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस इंक्लूड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो नर्सिंग प्रैक्टिस के स्कोप में, उद्देश्य में क्या क्या सम्मिलित होते हैं, निम्न में से ही बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है डायग्नोजिंग मेडिकल कंडीशन, सेकेंड है परफॉर्मिंग सर्जरी, थर्ड ऑप्शन है प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन एंड प्रमोटिंग डिसीज प्रिवेंशन, लास्ट ऑप्शन है इशूइंग प्रिस्क्रिप्शन फॉर मेडिकेशन। तो स्कोप ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस में जो सम्मिलित होता है प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन एंड प्रमोटिंग डिसीज प्रिवेंशन, जो पेशेंट है उनको हेल्थ एजुकेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में एजुकेशन देना और उन्हें डिसीज रोकने के उपाय के बारे में प्रमोट करना, बताना। ऑप्शन सी जो करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ नर्स इन द हेल्थ केयर सिस्टम। जो हेल्थ केयर सिस्टम होता है उसमें नर्स का प्राइमरी फंक्शन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है टू कंडक्ट रिसर्च इन मेडिसिन, मेडिसिन में जो है रिसर्च को कंडक्ट करना। सेकेंड ऑप्शन है टू प्रोवाइड कम्प्रेसिव केयर दैट मीट द नीड ऑफ द पेशेंट। थर्ड ऑप्शन है टू परफॉर्म लेबोरेटरी टेस्ट एंड लास्ट ऑप्शन है टू प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट प्लान। तो हेल्थ केयर सिस्टम में जो नर्स का प्राइमरी फंक्शन होता है कि पेशेंट को जो है कंप्रेसिव केयर प्रोवाइड करना, जो कि पेशेंट की नीड को, आवश्यकता को जो है पूरा करता है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ एडवांस प्रैक्टिस नर्स। तो एडवांस प्रैक्टिस नर्स के जो है रोल को कौन अच्छे से डिस्क्राइब करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है एडवांस प्रैक्टिस नर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क इन हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड है एडवांस प्रैक्टिस नर्स प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड केयर इंक्लूडिंग डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इन स्पेसिफिक एरियाज लाइक फैमिली हेल्थ, पेडियाट्रिक्स एंड एनेस्थीसिया। लास्ट ऑप्शन है एडवांस प्रैक्टिस नर्स फोकस ओनली ऑन बेसिक केयर एंड हाइजीन ऑफ पेशेंट। देन लास्ट ऑप्शन दिया है एडवांस प्रैक्टिस नर्स आर ओनली इन्वॉल्व इन पेशेंट एजुकेशन। तो एडवांस प्रैक्टिस नर्स जो होते हैं वह प्रोवाइड करते हैं स्पेशलाइज विशेष रूप से केयर को, विशेष स्पेशल केयर को, इंक्लूडिंग डायग्नोसिस, जैसे उसमें डायग्नोसिस हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, स्पेसिफिक एरिया जैसे फैमिली हेल्थ में हो गए, पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट में और एनेस्थीसिया वाले डिपार्टमेंट में जो है डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट और जो है प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन बी जो करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है व्हिच डॉक्यूमेंट रेगुलेट द स्कोप ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। तो कौन सा डॉक्यूमेंट जो है नर्सिंग प्रैक्टिस के स्कोप को रेगुलेट करता है। फर्स्ट ऑप्शन है द हिप्पोक्रेटिक ओथ, सेकेंड है द नर्सिंग कोड ऑफ इथिक्स, थर्ड ऑप्शन है द नर्स प्रैक्टिस एक्ट एंड लास्ट ऑप्शन है द डिक्लेरेशन ऑफ जिनेवा।
करेक्ट ऑप्शन है हम लोग का द नर्स प्रैक्टिस एक्ट, ऑप्शन सी वाला जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। तो नर्सिंग प्रैक्टिस के स्कोप में कौन जो है विशेष रूप से सम्मिलित नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन है फिजिकल असेसमेंट ऑफ पेशेंट, सेकेंड है प्रिस्क्राइबिंग मेडिकेशन, थर्ड ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन एंड लास्ट ऑप्शन है मॉनिटरिंग पेशेंट प्रोग्रेस। सो जो यहाँ पे नर्सिंग प्रैक्टिस के स्कोप में नहीं आता है वह हो जाएगा प्रिस्क्राइबिंग मेडिकेशन, या नर्स का वर्क नहीं होता है। बाकी फर्स्ट होता है, थर्ड होता है, लास्ट वाला भी होता है। अगला प्रश्न है द एक्सपेंशन ऑफ द नर्सिंग प्रोफेशन इज प्राइमरली ड्यू टू। जो नर्सिंग प्रोफेशन है, नर्सिंग कार्य है, उसका जो एक्सपेंशन है विशेष रूप से मतलब कि विस्तार हुआ, वह किसके कारण हुआ। तो फर्स्ट ऑप्शन है एडवांस इन मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर नीड। मेडिकल टेक्नोलॉजी में जो है जो है एडवांसमेंट की वजह से अथवा हेल्थ केयर नीड की वजह से। सेकेंड ऑप्शन दिया है इंक्रीज डिमांड फॉर नर्सेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में नर्सेस की बढ़ती मांग की वजह से। थर्ड ऑप्शन द डिक्लाइन इन फिजिशियन नंबर, डॉक्टरों की घटती संख्या के कारण। लास्ट ऑप्शन ग्रोथ इन द नंबर ऑफ मेडिकल स्कूल्स, मेडिकल स्कूल की जो संख्या में बढ़ोतरी के कारण। तो जो नर्सिंग प्रोफेशन का एक्सपेंशन हुआ या इस वजह से हुआ क्योंकि जो है मेडिकल टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट विकसित हुई, मतलब कि जो है अलग अलग तकनीकें आई एंड हेल्थ केयर की जो है आवश्यकता बढ़ती गई, इसी कारण जो है नर्सिंग प्रोफेशन का एक्सपेंशन हुआ। अगला प्रश्न है नर्सेस इन व्हिच रोल हैव द अथॉरिटी टू प्रिस्क्राइब सर्टेन मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट अंडर स्पेसिफिक गाइडलाइन। तो किस नर्सेस इन व्हिच रोल, नर्सेस को जो है किस रोल में अथॉरिटी होती है कि वो जो है सर्टेन मेडिकेशन और ट्रीटमेंट को जो है अंडर स्पेसिफिक गाइडलाइन के अंतर्गत प्रिस्क्राइब कर सकती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है रजिस्टर्ड नर्स, सेकेंड है नर्स प्रैक्टिशनर, थर्ड ऑप्शन है लाइसेंस प्रैक्टिशनर नर्स एंड लास्ट ऑप्शन है सर्टिफाइड नर्स असिस्टेंट। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला। नर्स प्रैक्टिशनर ही एक ऐसी नर्स होती है जिनको अथॉरिटी होता है कि वह अंडर स्पेसिफिक गाइडलाइन के अंतर्गत जो है या फिर अंडर स्पेसिफिक गाइडलाइन रूल के अकॉर्डिंग वो जो है मेडिकेशन और ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं पेशेंट को। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द ब्रॉडर स्कोप ऑफ नर्सिंग इन टर्म ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी। तो हेल्थ केयर डिलीवरी के शब्दों में जो नर्सिंग का एक ब्रॉडर स्कोप क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है प्रोवाइडिंग केयर ओनली इन हॉस्पिटल सेटिंग, हॉस्पिटल विभाग में जो है केयर प्रोवाइड करना सिर्फ। सेकेंड है एजुकेटिंग कम्युनिटी ऑन हेल्थ प्रमोशन एंड प्रिवेंशन, जो समुदाय है उसको जो है एजुकेट करना हेल्थ प्रमोट करने और प्रिवेंशन के संबंध में। अगला ऑप्शन है परफॉर्मिंग ऑल डायग्नोस्टिक टेस्ट इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल विभाग में जो है सभी प्रकार के टेस्ट को, डायग्नोस्टिक टेस्ट को, रोग निदान को जो है परफॉर्म करना। एंड लास्ट ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटिंग एनेस्थीसिया ड्यूरिंग सर्जरी, सर्जरी के दौरान जो है एनेस्थीसिया जो इंजेक्शंस होते हैं, एनेस्थीसिया वाला जो प्रोसीजर है उसको जो है एडमिनिस्टर करना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला एजुकेटिंग कम्युनिटी, कम्युनिटी को एजुकेट करना हेल्थ के बारे में, हेल्थ को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और उसको जो है रोग है डिसीज है उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं इसके बारे में। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ नर्स इन हेल्थ केयर सेटिंग। तो हेल्थ केयर सेटिंग में नर्स का मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुख्य जिम्मेदारी क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रिस्क्राइबिंग मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट, सेकेंड है मैनेजिंग हॉस्पिटल फाइनेंसेस, थर्ड ऑप्शन है प्रोवाइडिंग डायरेक्ट पेशेंट केयर एंड सपोर्ट एंड लास्ट ऑप्शन है कंडक्टिंग मेडिकल रिसर्च इंडिपेंडेंटली। तो जो हेल्थ केयर सेटिंग में है, जो स्वास्थ्य विभाग में नर्स की मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वह होता है कि प्रोवाइडिंग डायरेक्ट पेशेंट केयर एंड सपोर्ट, जो पेशेंट है उसको जो है पेशेंट केयर प्रोवाइड करना और सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। अगला प्रश्न है इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में द नर्स रोल एक्सटेंड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। जो नर्स की जो रोल होता है वह कहाँ तक एक्सटेंड होता है, मतलब सीमित होता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोवाइडिंग ओनली रूटीन केयर फॉर हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट, हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट को सिर्फ रूटीन केयर प्रोवाइड करना। सेकेंड ऑप्शन है टेकिंग वाइटल साइंस, एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशंस एंड मॉनिटरिंग पेशेंट कंडीशन। लास्ट थर्ड ऑप्शन है परफॉर्मिंग सर्जरी अंडर सुपरविजन एंड लास्ट ऑप्शन है इशिंग मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर पेशेंट। तो जो नर्स का वर्क होता है हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में वह जो है टेकिंग वाइटल साइंस, अलग अलग साइंस लेना, सिंबल्स लेना, एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन, मेडिकेशन एडमिनिस्टर को मतलब कि जो मेडिकेशन है उसको एडमिनिस्टर करना, एंड मॉनिटरिंग पेशेंट कंडीशन। तो यहाँ पे एडमिनिस्टर का मतलब कि जो मेडिसिन है उसका देखना है कौन सा मेडिसिन है, कौन सा मेडिसिन नहीं, कौन सा मेडिसिन ख़त्म हो गया, किसको मंगाना है, किसको नहीं मंगाना है। मॉनिटरिंग पेशेंट कंडीशन और पेशेंट का जो बिहेवियर है, कंडीशन है प्रेजेंट टाइम का वो कैसा है उसको मॉनिटर करना, परीक्षण करना होता है।
अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रोल इज टिपिकली एसोसिएटेड विद द नर्स एक्सपेंडेड स्कोप ऑफ प्रैक्टिस इन हॉस्पिटल। सो फर्स्ट ऑप्शन नर्स प्रैक्टिशनर, सेकंड मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, थर्ड ऑप्शन रेडियोलॉजी टेक्नीशियन एंड लास्ट ऑप्शन मेडिकल सेक्रेटरी। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये वाला, नर्स प्रैक्टिशनर। जो नर्स प्रैक्टिशनर होते हैं हॉस्पिटल में जो है स्कोप ऑफ प्रैक्टिस में जो है नर्स का एक्सपेंडेड, फिर से सुनिएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रोल इज टिपिकली एसोसिएटेड विद नर्स एक्सपेंडेड स्कोप ऑफ प्रैक्टिस। तो जो नर्स प्रैक्टिशनर होते हैं इन्हीं का जो है जो स्कोप ऑफ प्रैक्टिस होता है, नर्सिंग स्कोप ऑफ प्रैक्टिस, यही जो एसोसिएटेड होता है हॉस्पिटल्स में जो है टिपिकली विशेष रूप से। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस इन हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में नर्सिंग प्रैक्टिस के स्कोप से कौन सा जो है इंक्लूडेड होता है, निम्न में से कौन इंक्लूडेड होता है। हॉस्पिटल में नर्सिंग प्रैक्टिस के स्कोप में निम्न में से कौन इंक्लूडेड होता है, सम्मिलित ही बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है डायग्नोसिंग डिसीज इंडिपेंडेंटली, सेकेंड असेसिंग फिजिशियन ड्यूरिंग सर्जरी एंड मेडिकल प्रोसीजर, थर्ड राइटिंग प्रिस्क्रिप्शन फॉर मेडिकेशन एंड लास्ट ऑप्शन है कंडक्टिंग मेडिकल रिसर्च विदाउट ओवरसाइट। तो हॉस्पिटल्स में जो है नर्सिंग प्रैक्टिस में जो स्कोप ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस में जो रोल इंक्लूडेड होता है वह होता है कि फिजिशियन की हेल्प करना, कब, सर्जरी और जो है मेडिकल प्रोसीजर के दौरान जो है फिजिशियन की, डॉक्टर्स की हेल्प करना। ऑप्शन बी जो करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है इन टर्म ऑफ पेशेंट केयर के शब्दों में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में नर्स की निम्न में से कौन एक जो है क्रिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी होती है, कठिन जिम्मेदारी होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है क्रिएटिंग हॉस्पिटल पॉलिसीज, सेकेंड है परफॉर्मिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट, थर्ड ऑप्शन है एसेसिंग पेशेंट कंडीशन एंड डेवलपिंग केयर प्लान्स एंड लास्ट ऑप्शन दिया है डिटरमाइनिंग द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉर डिसीज। सो करेक्ट ऑप्शन हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला हो जाएगा। एसेसिंग पेशेंट कंडीशन को क्या करना है, एसेस करना, पता करना, एंड डेवलपिंग केयर प्लान, उसके लिए जो केयर प्लान कौन सा देना है उसको, मतलब कौन सा केयरिंग देना है उसको जो है रेडी करना। अगला प्रश्न दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ पेशेंट केयर इज अ नर्स प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इन अ हॉस्पिटल सेटिंग। तो जो यहाँ पे पूछा है कि हॉस्पिटल सेटिंग में प्राथमिक रूप से जो है नर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ पेशेंट केयर इज अ नर्स प्राइमरली, मतलब निम्न में से पेशेंट केयर की जो है कौन सा तथ्य जो है नर्स की प्राथमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हॉस्पिटल सेटिंग में या फिर हॉस्पिटल विभाग में। तो फर्स्ट ऑप्शन है कंडक्टिंग डायग्नोस्टिक इमेजिंग, सेकेंड है असेसिंग पेशेंट नीड, प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट एंड सपोर्ट इन रिकवरी, थर्ड ऑप्शन है राइटिंग हॉस्पिटल डिस्चार्ज ऑर्डर एंड लास्ट ऑप्शन मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। तो जो हॉस्पिटल सेटिंग में नर्स की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेशेंट केयर से रिलेटेड, वह होता है कि असेसिंग पेशेंट नीड, जो पेशेंट है उसकी आवश्यकता को जो है पता करना, प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट, उसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना और उसे सपोर्ट, उसे जो रिकवरी के लिए सपोर्ट जो प्रोवाइड करना। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्कोप ऑफ नर्सिंग इन अ हॉस्पिटल इमरजेंसी डिपार्टमेंट। हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में नर्सिंग के स्कोप से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। सो करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए वाला। नर्सेस इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट प्रोवाइड इनिशियल असेसमेंट। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में नर्सेज जो है प्रारंभिक इनिशियल जो आवश्यक असेसमेंट होते हैं, मतलब केयरिंग होता है उसको प्रोवाइड करते हैं, ट्राइज हो गया और अर्जेंट केयर, इन सबको प्रोवाइड करते हैं। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रोल वुड अ नर्स मोस्ट लाइकली एज्यूम इन अ हॉस्पिटल इंटेंसिव केयर यूनिट। तो जो आईसीयू डिपार्टमेंट होता है उसमें जो नर्स की जो हॉस्पिटल का आईसीयू डिपार्टमेंट है उसमें जो नर्स की कौन सा रोल जो है वह ज़्यादातर होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है असिस्टिंग पेशेंट इन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, सेकेंड है मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग पेशेंट विद क्रिटिकल और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, थर्ड ऑप्शन है प्रिपेयरिंग मील फॉर पेशेंट एंड लास्ट ऑप्शन है कंडक्टिंग लेबोरेटरी टेस्ट। तो जो नर्स का हॉस्पिटल के आईसीयू डिपार्टमेंट में क्रिटिकल रोल होता है वह यह होता है कि मॉनिटर एंड मैनेजिंग पेशेंट, जो पेशेंट है उसको मॉनिटर करना, मैनेजिंग करना विद क्रिटिकल और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। जो उसमें पेशेंट में उस टाइम क्रिटिकल और लाइफ, जो आईसीयू डिपार्टमेंट में पेशेंट एडमिट है उसमें जो लाइफ थ्रेटनिंग या क्रिटिकल कंडीशन है उसको जो है मॉनिटर करना और उसे मैनेज करना होता है नर्स का जो ज़्यादातर रोल होता है आईसीयू डिपार्टमेंट में। अगला प्रश्न है द नर्स इन अ हॉस्पिटल सेटिंग प्ले अ की रोल इन पेशेंट एजुकेशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ दिस रोल।
तो जो नर्स का एक महत्वपूर्ण रोल होता है हॉस्पिटल सेटिंग में पेशेंट एजुकेशन के लिए, मतलब कि जो नर्स है, द नर्स इन हॉस्पिटल प्ले अ की रोल इन पेशेंट एजुकेशन। नर्स जो है हॉस्पिटल विभाग में पेशेंट के एजुकेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ दिस रोल। तो निम्न में से कौन जो है उस एक कार्य का एग्जाम्पल है या फिर रोल का एग्जाम्पल है, भूमिका का एग्जाम्पल ही बताना है। सो फर्स्ट ऑप्शन ही सही ऑप्शन है, टीचिंग पेशेंट, पेशेंट को टीच करना। किसके बारे में? अबाउट देयर कंडीशन और ट्रीटमेंट, उसके जो स्थिति है, कंडीशन उसके बारे में और उसके स्थिति के ट्रीटमेंट के बारे में पेशेंट को जो है टीचिंग करना। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन टास्क परफॉर्म बाय नर्स इन अ हॉस्पिटल पोस्ट ऑपरेटिव केयर यूनिट। तो नर्स के द्वारा जो है हॉस्पिटल के पोस्ट ऑपरेटिव केयर यूनिट में परफॉर्म किया गया सामान्य टास्क कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है कंडक्टिंग फिजिकल थेरेपी, फिजिकल थेरेपी का निर्माण करना। सेकेंड, एडमिनिस्ट्रेटिंग पोस्ट सर्जिकल केयर इंक्लूडिंग पेन मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग रिकवरी। थर्ड ऑप्शन है शेड्यूलिंग सर्जरी एंड लास्ट ऑप्शन है डायग्नोजिंग कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम सर्जरी। तो जो पोस्ट हॉस्पिटल के पोस्ट ऑपरेटिव केयर यूनिट में नर्स का रोल होता है, यह होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिंग पोस्ट सर्जिकल हो जाने के बाद पोस्ट सर्जिकल केयर जो होता है पेशेंट की देखरेख करना, उसको जो एडमिनिस्टर करना, जैसे उसके पेन को देखना कि पेन तो नहीं हो रहा ज़्यादा, पेन मैनेजमेंट करना और मॉनिटरिंग रिकवरी और उसके रिकवरी को बराबर से मेडिसिन दे के देखते रहना। ऑप्शन बी जो करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, नर्सेज इन हॉस्पिटल सेटिंग आर ऑफ्टन पार्ट ऑफ अ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। नर्सेज जो है हॉस्पिटल विभाग में मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का एक पार्ट होती हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल रोल ऑफ नर्स इन हेल्थ केयर टीम। तो हेल्थ केयर टीम में जो नर्स का निम्न में से कौन एक जो टिपिकल रोल नहीं बताना है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला, परफॉर्मिंग सर्जरी एंड इन्वेसिव प्रोसीजर इंडिपेंडेंटली। सर्जरी को परफॉर्म करना और इन्वेसिव प्रोसीजर को इंडिपेंडेंटली मतलब खुद ही जो है लेना, या जो है नर्स का रोल नहीं होता है। विदाउट फिजिशियन या जो है सर्जन के हम जो सर्जरी नहीं कर सकते, नर्स का काम नहीं होता है सब। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नर्सेस व्हेन केयरिंग फॉर पेशेंट इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में केयरिंग के दौरान जो है नर्स का की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है राइटिंग द पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री, पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री को राइट करना। सेकेंड है मैनेजिंग हॉस्पिटल बिलिंग प्रोसीजर। थर्ड ऑप्शन है इवेलुएटिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ पेशेंट केयर प्लान्स एंड लास्ट ऑप्शन है कंडक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग विद हॉस्पिटल मैनेजमेंट। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला, इवेलुएट एंड डॉक्यूमेंटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ पेशेंट केयर प्लान। पेशेंट केयर प्लान को जो है पता करना वह पेशेंट के लिए कितना इवेलुएट है, कितना इफेक्टिव है। ऑप्शन सी जो करेक्ट ऑप्शन है। इन ए हॉस्पिटल सेटिंग नर्सेस आर ऑफ्टन रिस्पॉन्सिबल फॉर। हॉस्पिटल विभाग में नर्सेज जो है किसके लिए जिम्मेदार होती हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है डायरेक्ट पेशेंट टू मेडिकल स्पेशलिस्ट, डायरेक्टिंग पेशेंट टू मेडिकल स्पेशलिस्ट। सेकेंड है मैनेजिंग द हॉस्पिटल फाइनेंशियल रिकॉर्ड। थर्ड ऑप्शन है कोऑर्डिनेटिंग पेशेंट केयर बिटवीन मल्टीपल हेल्थ केयर प्रोफेशनल। तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। पेशेंट केयर मल्टी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के मध्य जो है पेशेंट केयर को क्या करना, कोऑर्डिनेट करना, समन्वित करना होता है। अगला प्रश्न है, इन हॉस्पिटल में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टास्क माइट फॉल अंडर अ नर्स स्कोप ऑफ प्रैक्टिस इन लेबर एंड डिलीवरी। तो लेबर एंड डिलीवरी में जो है नर्स के स्कोप ऑफ प्रैक्टिस के अंतर्गत जो है हॉस्पिटल सेटिंग में कौन सा वर्क जो है आता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है परफॉर्मिंग अ सिजेरियन सेक्शन। सेकेंड है एडमिनिस्ट्रेटिंग लेबर एनाल्जेसिया एंड असिस्टिंग विद चाइल्ड बर्थ। तो नर्स का जो है लेबर या डिलीवरी के दौरान मेन रोल यह होता है हॉस्पिटल सेटिंग में कि वह जो है लेबर जब डिलीवरी होता है बेबी का तो उस टाइम एडमिनिस्ट्रेटिंग करना, लेबर एनाल्जेसिया जो है इसको रेडी करना, जो इंजेक्शन वगैरह लगता है, और असिस्ट करना भी चाइल्ड बर्थ जब हो रहा है तो उस टाइम जो है जो डॉक्टर है उनकी जो है हेल्प करना, असिस्टिंग करना, सहायता करना होता है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन होता है एज ए नर्स असिस्टेंट के फॉर्म में। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ अ नर्स प्रैक्टिस इन एन ऑन्कोलॉजी यूनिट। तो जो कैंसर वाला विभाग है उसमें जो है नर्स प्रैक्टिस का स्कोप ऑफ नर्स प्रैक्टिस को कौन एक जो अच्छे तरीके से सही रूप से डिस्क्राइब करता ही बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है परफॉर्मिंग रेडिएशन थेरेपी एंड सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिंग कीमोथेरेपी, मैनेजिंग साइड इफेक्ट एंड सपोर्टिंग पेशेंट एजुकेशन। थर्ड ऑप्शन है कंडक्टिंग सर्जरी टू रिमूव कैंसरियस ट्यूमर एंड लास्ट ऑप्शन है प्रेस्क्राइबिंग कैंसर ट्रीटमेंट। तो ऑन्कोलॉजी यूनिट में या फिर ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में नर्स के स्कोप ऑफ प्रैक्टिस में यह रोल आता है कि एडमिनिस्ट्रेटिंग कीमोथेरेपी
जो कीमोथेरेपी यूज किया जाता है कैंसर के पेशेंट के लिए, उसको एडमिनिस्टर करना। मैनेजिंग साइड इफ़ेक्ट को मैनेज करना। एंड सपोर्टिंग पेशेंट एजुकेशन, और पेशेंट एजुकेशन को सपोर्ट करना, सहारा प्रदान करना होता है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। सो अब स्टार्ट होता है हम लोग का इंग्लिश, जो कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंटानिम्स करेंगे। तो सबसे पहले एंटानिम्स का मतलब क्या होता है, विलोम। विलोम शब्द क्या होता है, विलोम शब्द अपोजिट मीनिंग वाले। जैसे अगर बोला जाए हैप्पी, अगर बोला गया हैप्पी का एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो सैड या सोरो हो जाएगा। तो जैसे हैप्पी का एंटोनिम दिया है क्या, सैड। यहाँ पे आप सभी को पता है हैप्पी का मतलब क्या होता है, सैड। हैप्पी का मतलब खुश, तो सैड का मतलब दुखी। सेकेंड दिया है रिच, तो रिच का पुअर हो जाएगा। स्टार्ट का हो जाएगा फिनिश। एंड जो है ब्रेव का हो जाएगा कावर्डली। ऑनेस्ट का ईमानदार, और डिसऑनेस्ट मतलब ईमानदार नहीं होता है। विक्ट्री का हो जाएगा डिफीट। शार्प का हो जाएगा डुल। पॉजिटिव का हो जाएगा निगेटिव। जनरस का हो जाएगा स्टिंगी। सक्सेस का हो जाएगा फेलियर। सफल का हो जाएगा असफल। लाइट मतलब प्रकाश, तो डार्क मतलब अंधकार। इंक्रीज मतलब बढ़ा हुआ, और डिक्रीज मतलब घटता हुआ। वीक मतलब मजबूत, वीक मतलब कमज़ोर, और स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत हो जाएगा। क्वाइट मतलब शांत। नॉइजी मतलब जो है शोरदार या फिर शोर युक्त। लॉयल हो जाएगा, तो लॉयल का डिसलॉयल हो जाएगा। क्लियर का हो जाएगा ऑब्सक्योर हो जाएगा क्लियर का एंटोनिम। इफिशिएंट का हो जाएगा इनएफिशिएंट, अपर्याप्त। फ्रेंडली का हो जाएगा जो यहाँ पे फ्रेंडली का हॉस्टाइल हो जाएगा। रिच का हो जाएगा पुअर। एलाइव का हो जाएगा डेड। तो सिनोनिम अब यहाँ पे बात करेंगे। सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची होता है। क्या होता है, पर्यायवाची। जैसे हैप्पी हुआ ना, हैप्पी हो गया, तो इसका जॉयफुल हो गया, यहाँ पे दिया गया, आप लोग देख ही रहे हैं। हैप्पी का जॉयफुल, हैप्पी मतलब भी खुश होता है, जॉयफुल, तो हैप्पी का सिनोनिम हो जाएगा जॉयफुल, चीरफुल, कंटेंट। सेकेंड दिया है रिच, रिच का सिनोनिम हो जाएगा वेल्थी, एफ्लुएंट, प्रॉस्पेरस। स्टार्ट का हो जाएगा कमेंस, बिगिन, इनिशिएट, आरंभ और इनिशिएट मतलब भी आरंभ होता है। ब्रेव का हो जाएगा कोराजियस, वैलिएंट, बोल्ड, साहसी। ऑनेस्ट का ईमानदार, इसका हो जाएगा ट्रथफुल, सत्यवादी, सिंसियर, अपराइट। विक्ट्री का सिनोनिम हो जाएगा ट्रायम्फ, विन, सक्सेस। शार्प का हो जाएगा कीन, पॉइंटेड, एक्यूट। पॉजिटिव का हो जाएगा ऑप्टिमिस्टिक, अफर्मेटिव, कॉन्फिडेंट। जनरस का हो जाएगा सिनोनिम बेनेवोलेंट, चैरिटेबल, काइंड हार्टेड। सक्सेस का सिनोनिम हो जाएगा अचीवमेंट, ट्रायम्फ, एकम्प्लाइजमेंट। 11th का हो जाएगा ब्राइट, रेडिएंट, लुमिनस। इंक्रीज का हो जाएगा रेज, ग्रो, एक्सपैंड। वीक का सिनोनिम हो जाएगा फ्रेगाइल, फीबल, डेलिकेट। क्वाइट का हो जाएगा साइलेंट, काम, पीसफुल। लॉयल का हो जाएगा फेथफुल, डिवोटेड, ट्रू। क्लियर का हो जाएगा ट्रांसपेरेंट, ल्यूसिड, ओबियस। इफिशिएंट का हो जाएगा प्रोडक्टिव, कैपेबल, कॉम्पिटेंट। फ्रेंडली का हो जाएगा अमिएबल, सोसाइबल, कॉर्डियल। रिच का हो जाएगा ओपुलेंट, एफ्लुएंट, प्रॉस्पेरस। एलाइव का हो जाएगा लिविंग, एग्जिस्टिंग, एक्टिव। तो टिप्स फॉर स्टडिंग एंटानिम्स का मतलब होता है अपोजिट मीनिंग। जैसे कि हॉट का हो गया कोल्ड, हॉट मतलब गर्म, कोल्ड मतलब ठंडा। और सिनोनिम का मतलब हो जाएगा सिमिलर मीनिंग। जैसे हैप्पी मतलब खुश, तो जॉयफुल मतलब भी आनंदपूर्ण या खुश। तो ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल माइंड वेद एकेडमी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे चैनल से जुड़े, हम आपको डेली क्वेश्चंस लाते रहेंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। अगर आपको PYQ देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम उसका वीडियो नेक्स्ट डे बना देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई लव यू डियर स्टूडेंट।